चलिए, मिक्स ऑफ गोल्स वाला सवाल है कि मिक्स ऑफ गोल्स पर सवाल है। यहाँ पर हम लोग सेकेंड वीडियो है मिक्स ऑफ गोल्स वाले सवाल पे। इस पे आपको बताना है जैसे कि मिक्स ऑफ गोल्स मतलब क्या है। जैसे कि कोई आदमी रहता है तो इसको क्या है, ये सिर्फ चाहता है कि हमको कहीं से पैसा मिल जाए, सिर्फ क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। लेकिन ये आदमी है, ये चाहता है कि हमको पैसा भी मिले, पावर भी मिले, नाम भी मिले, दौलत भी मिले, औरत भी मिले, शोहरत भी मिले, सब चीज़ मिले इसको। तो यही है मिक्स अप गोल्स। जबकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ पैसा के लिए। तो पैसा पैसा क्यों करती है, तू पैसे पे इतना क्यों मरती है, एक बात बता दी, तू मुझे प्यार क्यों नहीं करती है। मिक्स ऑफ गोल्स क्या है, मिक्स ऑफ गोल्स। मिक्स ऑफ गोल ऐसे ही करना। एक होता है मेटेरियलिस्टिक गोल, मेटेरियलिस्टिक गोल, एक होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल। जो मेटेरियलिस्टिक गोल्स होता है जैसे इनकम, मनी, सैलरी, प्रॉपर्टी कैन बी ब्राउड बाय मनी। क्या चीज़ से कर सकते हैं, मनी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक, जैसे डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, पावर, इक्वल ट्रीटमेंट। जैसे कि एक जैसा दिखा जाए सभी को, ये क्या चीज़ से, ये पैसा से इसको खरीद सकते हैं नहीं। तो ये हो जाएगा नॉन मेटेरियलिस्टिक। जैसे कोई है तो किसी को सिर्फ यही से मतलब रहता है, लेकिन किसी को दोनों से मतलब रहता है, इसको तो इसको कहते हैं मिक्स ऑफ गोल्स। तो ऐसे ही लिख के आ जाएंगे। और बोल रहा है एग्जाम्पल के साथ समझाइए, तो हम बता दिए मिक्स ऑफ गोल्स है क्या, एग्जाम्पल से कैसे समझाएंगे, अपने से मान लेंगे कि फॉर एन एग्जाम्पल रीता इज ए विलेजर गर्ल विच, जो कि काम करती थी किसी संस्था में, तो वो पैसा भी चाहती थी और नाम और शोहरत तो सब लिख लेना। ऑल्सो गेना, ये भी लिख देंगे कि रीता वांट्स मेटलिस्टिक और हाँ दोनों, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो और इम्पोर्टेंट भी आई, एक आएगा HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके ऊपर कोई सवाल है तो कैसे लिखेंगे, BBI MCQ में भी आ सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसका नाम 4 बातें याद रखना है। क्या है, रिपोर्ट है, क्या है रिपोर्ट का, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR। तो सबसे पहले कोई ना कोई पब्लिश करता होगा रिपोर्ट, थे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP। UNDP का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म, MCQ में पूछ सकता है। फिर से इस रिपोर्ट में क्या होता है, तो इन दिस रिपोर्ट सही करके लिखेंगे, द कंट्री आर कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ। इस रिपोर्ट में कंट्री को क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है एक दूसरे से, कौन कितना डेवलपमेंट है, क्या चीज के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम, हर एक लोग कितना कमा रहा है, एजुकेशन के बेसिस पे, हेल्थ, 3 पैरामीटर्स है, क्या चीज के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्री आर रैंकेड ओवर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंट्री को रैंक किया जाता है इसमें, इंडेक्स में, हाँ समझ में आ गया। हाँ। अब इसी तरीके से एक और रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR। वो क्या चीज था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बहुत कंफ्यूजन है ये, पब्लिश किसके द्वारा होगा, वर्ल्ड बैंक। वो किसके द्वारा पब्लिश हो रहा था, UNDP। उस रिपोर्ट में क्या हो रहा था कि कंट्री क्या चीज पर कंपेयर किया जा रहा था, इन दिस रिपोर्ट कंट्री आर कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, ऐसे करके बताना था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इन दिस कंट्री आर क्लासिफाइड या कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजन। सिर्फ इसमें पर कैपिटा दिखता है, पैसा पैसा ही देखता है। इस रिपोर्ट में क्या करते हैं, इन दिस वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइड करता है कंट्री को 3 कैटेगरी पे, पैसा के आधार पे 3 कैटेगरी में कर देता है। जो कम कमाता है सबसे, उसको लो इनकम कंट्री में रख दिया गया है, एक लोअर मिडिल इनकम में, एक हाई इनकम में। तो इंडिया को रखा गया है, इंडिया कम्स इन द लोअर मिडिल इनकम। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, कौन रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। लेकिन तो बताओ कि क्या चीज के आधार पे जारी करता है? पर कैपिटा इनकम। लेकिन पैसा ही सब चीज होता है? नहीं। इसी का इसका लिमिटेशन है। अच्छा। ओनली फोकस ऑन PCI। पर कैपिटा इनकम। पीसीआई तुम मत लिखना, तुम पूरा लिखना एग्जाम में। लेकिन फोकस करता है सिर्फ किस पे? पर कैपिटा। लेकिन इग्नोर किसको करता है? लिटरेसी रेट, हेल्थ को भी करता है, और मोर्टेलिटी रेट। बाहर में जाए पढ़ाई, बाहर में जाए आदमी जिंदा है कि मर रहा है, बाहर में जाए हेल्थ। बस पैसा जिसका ज्यादा वही देश को हम क्या कर दिए ज्यादा बढ़िया। ये गलत है। तो ये पूरा है, समझ में आ गया? हाँ। तो 2 रिपोर्ट है, फिर से बता रहे हैं। एक है आगे फिर रिपीट होगा, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी। उसमें कंट्री को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। और फिर उसके बाद इसमें क्या चीज करते हैं? सिर्फ पर कैपिटा इनकम से करते हैं। लिमिटेशन क्या है वो सब समझ गए। ठीक है, उतना बार बार नहीं बता सकते। अब टर्मिनोलॉजी पर आएंगे हम लोग कुछ। कहाँ पर आएंगे? टर्मिनोलॉजी पे आएंगे कुछ। ठीक है। अब इसमें क्या है टर्मिनोलॉजी? यहाँ देखिए, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम को एग्जाम में कई बार क्या चीज से लिख के डिनोट करेगा? पीसीआई। एवरेज इनकम। अच्छा, एवरेज इनकम, कैपिटा इनकम ही को हम लोग एवरेज इनकम कहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। इसके ऊपर कोई सवाल आएगा तो क्या लिखेंगे? तो यही बोल रहे कि ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। अब इसको डिफिनीशन है तो सिर्फ इतना ही लिख के आ जाना, लेकिन क्या है, लेकिन और भी चीज़ बोले तो ये लिखेंगे। लिमिटेशन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फार्मूला क्या। डेफिनीशन है तो सिर्फ इतना ही लिख के आ जाएंगे 1 नंबर में। लेकिन 1 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन हो, 3 नंबर 4 नंबर का, तो ये लिखेंगे। कोई इसमें से सेक्शन पूछ सकता है, सिर्फ इतना ही पूछ, डेफिनीशन क्या था इतना ही, सिर्फ पूछ लिमिटेशन क्या आता है इतना, ये फार्मूला लिख के इतना, फिर कुछ इंपॉर्टेंस क्या आता है ऊपर वाला लिख के, फिर इंपॉर्टेंस बताएंगे। समझ में आ गया? हाँ। 3 चीज है इसमें। ठीक है, चलो बस। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम अभी चर्चा हो रहा है ना। हाँ। वर्ल्ड बैंक भी इससे पर कैपिटा इनकम के आधार पे कर दे रहा है, और यूएनडीपी पर कैपिटा सब चीज देख रहा है। तो पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ये फॉर्मूला होता है। मान लो सारे देश कितना रुपया कमाया, 100, उस देश में 10 आदमी है, उस देश में 10 आदमी, तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम कितना हो गया? 10। यही हो गया, ऐसा ही होता है। चलो यहाँ देखो ना, पहले भावनाओं में नहीं बना, यही होता है। टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ठीक है ना, एवरेज लिया जा रहा है, उसका नाम ही तो इसी का लिख दिया गया, एवरेज। ठीक है, एवरेज, एवरेज लिख दिया गया। ठीक है, सब लोग नहीं कमाता वैसा पता है, लेकिन एवरेज लिखा गया। लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम क्या होता है? क्या है लिमिटेशन पर कैपिटा इनकम का? वही बुराई। अब वही पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, वही चीज। हाई डिस्पैरिटीज, मतलब जो मतलब कि ये हाई छुपा दे रहा है इसमें कि अमीर आदमी को भी सोच रहा है 10 रुपये कमा रहा है, मुकेश अंबानी भी 10 रुपये में गिनती कर दे रहा है। डज नॉट टेल अबाउट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं बता पा रहा है कि अमीर आदमी के पास कितना पैसा है, गरीब आदमी के पास कितना है। इग्नोर सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हेल्थ वेल्थ की बातें नहीं होता है इसमें, सिर्फ पैसा पैसा करते रहता है। नॉट यूजफुल टू डिटरमाइन डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन, ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, कर सकते, लेकिन उतना भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि सारे का नहीं बता सकते। इंपॉर्टेंस क्या है पीसीआई का, पर कैपिटा इनकम का? द कंपेयरिंग वेल्थ ऑफ द कंट्री, वेल्थ ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, अरे बता रहा है ना, एक तरीके से बता तो रहा है कि इस देश में लगभग इतना रुपया, एवरेज तो दे रहा है ना कुछ जानकारी। हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते तो इसी का यूज होता है, और वर्ल्ड बैंक वाला भी करता है इसका, दोनों इंडेक्स यूज लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम क्या है? एवरेज इनकम है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। लिमिटेशन क्या है? हाई डिस्पैरिटीज, इग्नोर सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, डज नॉट टेल अबाउट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट यूजफुल फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है?
कंपेयरिंग वेल्थ ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशन और हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वो सब, ठीक है। हाँ। अब पीडीएस जो बताए थे, अब Public पीडीएस क्या होता है इसके ऊपर सवाल आ जाए तो पीडीएस के सबसे पहले फुल फॉर्म ही जान जाओ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक फूड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, एक फूड सिक्योरिटी है जो सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा है खाने का, जो इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड इसेंशियल आइटम्स एज सब्सिडाइज प्राइस। चावल चाहिए तो कम रेट में। अच्छा, जो नहीं ले सकते उसको गवर्नमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ, पढ़ो फिर से। एक फूड सिक्योरिटी है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश होगा? गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश होगा ऑफ इंडिया। टू प्रोवाइड, किस लिए? टू प्रोवाइड इसेंशियल फूड आइटम्स एट सब्सिडाइज प्राइस, ठीक है। याद करते रहिए। फॉर पुअर पीपल, ऐसे भी लिख देंगे। बॉडी बीएमआई क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। The BMI is an international standard used to determine whether an adult person is undernourishment or not. अब BMI जैसे किसी का कर सकते हैं तो हम लोग पहचान सकते हैं कि अंडर न्यूरिशमेंट है कि नहीं है। तो BMI का फुल फॉर्म क्या हो गया? बॉडी मास इंडेक्स। BMI इज एक इंटरनेशनल इंडेक्स स्टैंडर्ड या इंडेक्स स्टैंडर्ड यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट इज अंडर न्यूरिशमेंट और नॉट। BMI means body mass index. It is an international standard which are used to determine whether an adult is under nourishment or not. BMI का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसका हाइट कितना में है वो बता देंगे, वेट कितना ऊपर में है। जैसे कि हाइट कितना है, किसी का वेट कितना है? 40, हाइट कितना है? 5 फुट। पर ये तो मीटर में कह रहे हैं ना, मीटर में कैसे कर देंगे, अपना करते रहना, ठीक है ना। ग्रोइंग चिल्ड्रन आर नॉट इवेल्युएटेड ऑन BMI। अब बच्चा जैसे पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसका BMI हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो बड़े आदमी का सिर्फ BMI निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना याद करते रहिएगा, ठीक है। अभी हम जैसे बताए हैं कि जो UNDP वर्ल्ड बैंक एक दूसरे से कैसे अलग है, तो ये इसे बता देंगे। हमको क्या जरूरत, हम तो वर्ल्ड बैंक UNDP बता दी, वहाँ पे 25 वर्ड क्यों लिख दिया गया? तुम नहीं मेहनत करोगे तुम्हारा किस्मत खराब हो जाएगा, ये बात याद रखियो। UNDP वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है, इस पर सवाल आता है। तो पब्लिश करेगा, पहले फुल फॉर्म लिख देंगे। क्या चीज लिखोगे फुल फॉर्म? पब्लिश कौन करेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। UNDP क्या करता है? पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। वर्ल्ड बैंक क्या पब्लिश करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को। फिर से कंट्रीज में क्लासिफाइड क्या चीज पे होता है? इसमें हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, हेल्थ। इसमें कंट्री क्या चीज में क्लासिफाइड है? पर कैपिटा इनकम में 3 कैटेगरी में, अपर इनकम, लोअर इनकम, मिडिल इनकम। इसका डिमेरिट्स क्या है? कि इसका डिमेरिट नहीं पता। इसका डिमेरिट छोड़ो, इसका डिमेरिट तो पता ही है ना। हाँ, क्योंकि वो वही 4 पॉइंट पर कैपिटा इनकम वाला ही लिख देना, कर देगा वो सारा, ठीक है। हाँ, ये हो गया। और कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है? तो अगर पूछे व्हाट एज क्या या फिर फार्मूला क्या, तो बस यही लिख के आना, IMF नहीं, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ, जितना भी इन्फेंट मरता है बाय नंबर ऑफ लाइफ्स, नीचे में लाइफ्स ऊपर में डेट इंटू करके 1000 करते, 100 नहीं। फार्मूला पूछेगा हमसे क्यों, मैं ये लिख देंगे। डेफिनेशन पूछेगा बस ये लिख के आ जाएंगे। फिर लिटरेसी रेट क्या होता है? साक्षरता दर, मतलब तो इसका भी फार्मूला पूछेगा, ये लिख के जाएंगे। डेफिनेशन पूछेगा, ये लिख के आ जाएंगे। लिटरेसी रेट क्या वैसे निकालते थे? नंबर ऑफ लिटरेट पीपुल, जो कि 7 या 7 साल से एबव है, 7 या 7 साल से ज्यादा है, बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू में 100। उधर 1000 था, इधर 100 है, इधर 7 और 7 से ऊपर है। जितना भी लिटरेट पर्सन है वहाँ बाई टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि पता कैसे चलेगा 7 से ऊपर वाला लिटरेट सब हो जाता है, वो सब भावनाओं में नहीं बढ़ना है, वो सरकार है वो सब करने के लिए। नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब कितना बच्चा स्कूल में अटेंडेंस बनाता है, नाम लिखा लिया जाता है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप इनटू में 100 कैटेगरी, 14 या 14 साल से ऊपर, ठीक है। ये भी फार्मूला पूछे, ये कुछ है
लिख लेना, याद कर लेना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, मतलब जीवन प्रत्याशा दर। कौन बना कौन एक्सपेक्टेंसी, जीता हुआ हाँ, वो। मतलब कौन कितना दिन तक जीता ये है। अच्छा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ। याद करो यार, कुछ नहीं किया जा सकता है। ये थोड़ा जीनी है। लेंथ ऑफ द टाइम, कौन कितना जीता है वो है, ठीक है। 1 मार्क्स में पूछता है सब, ये टर्मिनोलॉजी है। हो गया, डेफिनेशन हो गया, इधर हो गया। चलिए यहाँ आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड, क्या चीज पे डिटरमाइन करता है, पर कैपिटल इनकम, ठीक है। बेवकूफ पर कैपिटल इनकम के आधार पे कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। लिटरेसी रेट पे भी तो करता है, एजुकेशन, वही ना हुआ, हेल्थ पर भी करते हैं, कौन करता है, तीनों पे होगा। सुनिए पे कैसे कैसे सवाल पूछेगा। किसी का नाम दिया है, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बोल रहा है जनरली, कोई बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक या फिर यूएनडीपी बोल रहा है, तब तीनों सही होगा। अच्छा। सिर्फ यहाँ पे लिख किया है कि वर्ल्ड बैंक क्या चीज पे मेजर करता है, तो फिर पर कैपिटा इनकम, लेकिन सिर्फ लिख किया है कि ये यूएनडीपी क्या चीज पे करता है, तो तीनों, ठीक है। कब तीनों मारना ऑप्शन, कब ये वो मारना है, कब तीनों लिखना, कब है वो, समझ में आ गया। Which one of the following neighbor countries has a better performance in the terms of human development? हमसे अच्छा कौन है आसपास के पड़ोसी देश में, श्रीलंका। श्रीलंका हमसे अच्छा उसका डेवलपमेंट है, ठीक है, मतलब हेल्थ एजुकेशन ठीक ठाक है। अभी सवाल आता है कि 4 लोग का है ना, एज्यूम देयर आर 4 फैमिली, 4 फैमिली है कंट्री में, देयर पर कैपिटा इनकम कितना है, एक का 5,000, और द पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली 5,000। If the income of the 3 families is इतना 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 रिस्पेक्टली, व्हाट इज द इनकम ऑफ द 4th फैमिली। नहीं समझ में आया, नहीं। देखो 4 फैमिली है, 4 फैमिली, एक चलो इससे ऐसा ही और सवाल है, पहले उसको करते हैं। इसमें मैथ्स क्या घुसा रहा है, तो इधर देख, वाह इतना सारा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखो, पहले यहाँ देखो ध्यान से। 4 कंट्री है, 4 फैमिली है कंट्री में, ए बी सी डी। ए कमाता है 4,000, बी कमाता है 7,000, सी कमाता है 3,000। यहाँ पे पूछ रहा है 4th फैमिली का इनकम, बोल रहा है ना, व्हाट इज इनकम ऑफ 4th फैमिली, मतलब इसी का इनकम बताना, पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है इसका। आई चारों का एवरेज इनकम कितना दिया है, 5,000। चारों का एवरेज इनकम कितना दिया, 5,000। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल मैथ है, जितना ये सब दिया रहा है इस सभी का जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, जोड़ दे, जिसको x है तब इसका इनकम पूछा 4th का, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो प्लस x, जितना भी दिया है उस सबको क्या चीज से करेंगे, 4 से डिवाइड, और जितना उसके बराबर कर देंगे, किसके, 5,000 के। मतलब इन सब को जोड़े कितना हो गया बताओ, 4 7 कितना, 11,000, 11 आई 3 14,000, तो 14,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर क्या लिखाएगा, 5,000 क्या लिखाएगा, 5,000। अब ये इनसे इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 14,000 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 20,000। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 माइनस 14,000, तो ऐसे ही निकालना है। इसमें ए वो का गायब कर दिया है, और सबका एवरेज इनकम, ये वो पूरा का एवरेज इनकम दिया है, और एक का गायब। लेकिन एक ऐसा सवाल आता है कि बताइए एक फैमिली का इनकम है 4,000, दूसरा का फैमिली का इनकम भी है 4,000, तीसरा का फैमिली का इनकम है 2,000, तब इन सब का एवरेज इनकम बताइए, तो क्या करेंगे, क्या वो फैमिली है, क्या वो है, 3 है, तो इस सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, वही एवरेज इनकम हो जाएगा। ये सवाल पूछता है, ठीक है। ये वो गायब कर रहा है, ये देखो, गायब कर रहा है कि और जितना फैमिली होता है उससे डिवाइड होता है, जो दिया रहता है उसको इज इक्वल्स टू में डालना होता है। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइंग द डिफरेंट कंट्री, कुछ नहीं, पर कैपिटा, उसका लिमिटेशन क्या हुआ, जो बता दी उसी का इम्प्लीमेंट बता रहे थ्योरी, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे इन व्हाट रिस्पेक्ट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, तो बस एक जगह लिख देंगे यूएनडीपी क्या चीज से करता है, एक जगह इससे लिख देंगे, लिखेंगे कि यूएनडीपी वैसे ही वही वाला करके, फिर लिखेंगे क्या कि यूएनडीपी प्रोवाइड अ बेटर रिपोर्ट एंड ब्रॉडर रिपोर्ट, क्योंकि सब चीज शामिल है। फिर यहाँ पे बोल रहा है व्हाई वी यूज एवरेज
आर देयर एनी लिमिटेशन बोल दिया, एवरेज बोल दिया, मतलब क्या लिखना है? पर कैपिटा इनकम। तो उसका डेफिनेशन लिखेंगे, बाद लिमिटेशन अब ये जो इम्पोर्टेंस है ये सब सारा लिख लिख देंगे। देंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग पंजाब केरला वाला केस है, तो बता दिए ना कैसे लिखना है। पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल द क्राइटेरिया ऑफ ऑल, ठीक है ना, सब चीज पैसा ही नहीं होता, सब बता दिए। इम्प्लीमेंटेशन है वही बता रहे। फाइंड आउट दिस द सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस आर डिफरेंट बाय द पीपुल, व्हाट आर द, यहाँ पे एनर्जी के बारे में बोल रहा है, तो बता देना, यही पूछेगा एनर्जी जो है खत्म होने वाला है, ठीक है ना। कोल ये सब नेचुरल रिसोर्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल है। सो वी शुड शिफ्ट ऑन अनदर एनर्जी आल्सो, जैसे क्या चीज पे शिफ्ट कर सकता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फ्यूल के लिए क्या चीज पे कर सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल। सो वी कैन शिफ्ट ऑन, पूछ रहा था क्या चीज पे जाए, नहीं लिख सकते, यही क्लास से यही पढ़ते आ रहे हो। समझ गए। Why is the issue of sustainable development, जहाँ बोल दिया sustainable development तो उसका जो लिख भी देना, issue है बोल। ऐसे environment ऐसा डेवलपमेंट करे से environment नुकसान जिससे नहीं हो, क्यों है हम बता दिए। अर्थ हैज enough resource to meet needs of all but not enough satisfy, अर्थ सबका नहीं कर सकता, वही बात लिखना है। नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, अदर पे जाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, सब जितना आ रहा है डेवलपमेंट का बाद सब लिख देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, फिर नेचुरल रिसोर्स दूसरे सब पे हम shift समझ करना गए, ठीक है ना, चाहिए। ये सब बच्चा अपने से लिख सकता है। लिस्ट ए फ्यू एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट मे यू ऑब्जर्व, क्या क्या देख रहे हो इन्वायरमेंट में इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन देख रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, डेज पॉल्यूशन, किसु पॉल्यूशन, ठीक है, डोमेस्टिक रिसोर्स में आएगा किसु पॉल्यूशन। चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सही से चुनिए। It is the composite index prepared by the UNDP. Human Development Index UNDP द्वारा किया जाता है कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट हाँ ठीक है, ऐसा ही करेगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड पैरामीटर्स क्या चीज यूज होता है, इट इज लॉन्गेबिलिटी, लिटरेसी, पर कैपिटा, ये सब होता है। होता है लॉन्गेबिलिटी, मतलब शब्द घुमा रहा है, क्या हुआ इसका मतलब, हेल्थ, मतलब कौन कितना जी रहा है। दोनों दे दिए। कंट्रीज आर रैंकेड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्री को इसमें रैंक दिया जाता है। हाँ दिया जाता है। कंट्री को रैंक किसमें दिया जाता है, नहीं उसमें दिया जाता है, वो तीन वो कंट्री को रैंकिंग में बांटता है, कौन लो इनकम वाला है, इनकम है, मिडिल है, और वर्ल्ड बैंक आल्सो प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑफ द, नहीं वर्ल्ड बैंक थोड़ी ना करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को, ठीक है, जैसे कौन आंसर से होगा, दूसरा, ठीक है। फिर से उसके बाद यहाँ पर क्या करा, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, लिख सकते हो ना, इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं, वही डेवलपमेंट गोल्स लिखना। फिर ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो दिखा रहे हैं 2021 में पूछा गया है, ठीक है, हल्के में मतलब। हाउ डज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम डिफर है वर्ल्ड बैंक से, मैंने बता दिया ना, 2024-21 में पूछा हुआ है, ठीक है, मतलब पिछले ही साल का पूछा हुआ है। केरला हैज ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सही है, लो है नहीं, ज्यादा है सारा नहीं। मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है मरना, यही तो लो होता है, अच्छा कंट्री में यही लो होना चाहिए, क्या बोगा कहेंगे। केरला है जो एडुकेट प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, हाँ है, सब चीज ज्यादा होगा, सिर्फ मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, कम होगा, बाकी सब चीज ज्यादा है एक अच्छे कंट्री में, समझ में आ गया। फिर से यहाँ पर है कॉल्यूम का मिलाने वाला, बताइए। अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो देयर आर द मोर, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जो छुपा हुआ बेरोजगार, मतलब एग्रीकल्चर में एक से ही ज्यादा आदमी घुसा हुआ है, अंडर में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसको लग रहा है कि सब आदमी तक काम कर ही रहे हैं, 2 आदमी की जगह 5 आदमी खेती में काम कर रहा है, इसी को कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। राइट टू वर्क कौन देता है, 100 डेज मनरेगा देता। फिर एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, कौन जॉब सिक्योर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब सरकारी चीज समझो, तो इसमें जॉब क्या होता है, सिक्योर। एम्पावरमेंट टू अनऑर्गेनाइज सेक्शन, नो पेड हॉलीडेज, मतलब जो उसमें हॉलीडेज कब मिलता है ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऐसा टाइप का मिलाने वाला, ठीक है, समझा दिए, बराबर रिव्यू देखते रहे। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, 2023-20 में पूछा है, बता दिए 5 वो लिख के, नो इंडिविजुअल सिक, ऐसा। फॉर ए डेवलपमेंट पीपुल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स, ये बता दिए, 2016 में पूछा था, ऐसे करके बता दिए। हमको क्या इसका आंसर नहीं है क्या, नेट पे आराम से है, पागल हो जाओगे, एक चैप्टर तैयार करने में हलवा काम थोड़ी ना होता है, 2 मिनट में याद करा दिए सब। बेस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट गोल,
इसके मिलान करना है, कौन किसका कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन करेक्ट मैच नहीं है ये देखना है। अच्छा मोर वेजेस वर्कर, जिसके पास पैसा बहुत है तो क्या चाहिएगा कि पैसा, मान लीजिए हमको पैसा बढ़ा दीजिए, नहीं वो सुविधा दीजिए। हाँ अगेंस्ट द इंटरेस्ट द इंटरप्रेन्योर, मतलब हाँ इंटरेस्ट दीजिए इंटरप्रेटर मतलब नहीं नहीं, इंटरप्रेटर जिसके पास ज्यादा पैसा है, हाँ। ज्यादा पैसा मांगेगा वर्कर, तो ये क्या इंटरप्रेन्योर चाहेगा कि हम उसको ज्यादा पैसा दें, नहीं उसके खिलाफ हो जाएगा कि नहीं। हो जाएगा रिच फार्मर वांट ए सेल फूड ग्रेन एट हाई प्राइस, पुअर वर्कर वांट टू परचेज इट एट लो प्राइस। सही है, हाँ अपने देख लेना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, जो ट्राइबल है वाला वो हट नहीं जाएगा कहेगा हटने देगा, ठीक है नहीं ना। हाँ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रोड, एक्सपेंशन ऑफ रोड इन द सिटी गुड फॉर रिड्यूसिंग ट्रैफिक कांग्रेशन, अब रोड को बहुत बढ़ा रहे हैं और रोड बनाएगा तो फिर आदमी ही रहेगा तो आज वही तो ट्रैफिक के लिए क्या हो जाएगा, वो बट ट्रैफिक के लिए अच्छा रहेगा देख पर लेना ये सब, ठीक घर है। वाला नहीं होगा ये कुछ भी लाइन आ सकता है बदल के, ठीक है। या वही बताए थे जो निकाला यही है है इसमें, वही है इसमें, इसका पूछ रहा है, चौथा फैमिली वाला पूछ रहा हाँ है, ये पूछा हुआ है कोई साल में नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, वो भी वही है। है ये अलग इसमें है क्या इस सब का दे दिया, चौथा फैमिली का नहीं पूछ रहा है, सबको जोड़ना है अब तुमको बताना है। अच्छा, 3,000 पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है, एवरेज इनकम, अब 3,000 4,000 4,000 ये 10 सबको जोड़ दिया है। क्या फैमिली, चार बहुत इसे चार से डिवाइड कर डिवाइड दिया। एक्स क्यों नहीं माने, क्योंकि चौथा फैमिली का नहीं पूछ रहा, नहीं ओवरऑल दे रहा है, प्लस एवरेज इनकम भी नहीं दिया है, पर एवरेज इनकम कैपिटा तुमको इनकम निकालना है। निकालना एवरेज ये 2016 19-17 में पूछा एवरेज इनकम वाला सवाल, इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब पीसीआई लिखना है, समझ में आ रहा है। फिर से यहाँ पर क्या है, फिर से यहाँ पर क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं लिख सकते, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाने, वो लिखना नहीं है, वो तो लिखना ही है कि हमको नेचुरल रिसोर्स के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ वो तो लिखना ही है, लेकिन सिर्फ वो नहीं लिखना है। मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स, पैसा ही हर एक चीज़ थोड़ी ना कर सकता है, मनी कैन नॉट बाई, पैसा ही तुमको रिस्पेक्ट नहीं दिला देगा ये सब वो ठीक है, भावनाओं में नहीं बना है, वो तो है ही, वो भी और भी चीज़ लिखना है। क्या लिखना है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बाइक बोल रहा है, अच्छा। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि पैसा ही क्लीन एयर नहीं खरीद सकता है, दिल्ली में इतना पैसा है लेकिन एयर क्या है, प्रदूषित है, तो वो वाला एग्जांपल देके लिख देना। ऐसे इसका आंसर भी यहाँ पर है, यस तुमको अपने से ये लिखना होगा, ये याद करना होगा। मनी कैन नॉट बाई ए पॉल्यूशन या फ्री इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, मनी कैन नॉट बाई अ इन्फेक्शन डिजीजेस गारंटी मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना, बता दिया कैसे कि वो मनी कैन नॉट, दो एग्जांपल याद कर लो और दिल्ली वाला लिख देना, ठीक है। मन ठीक है, लिख दिएगा ना उसके, चलो। हाउ कैन ए नेशन अचीव बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना, ये लिखना है कि कैसे नेशन अचीव कर सकता है इस दोनों के पीछे, तो नहीं लिख सकते हो क्वेश्चन पूरा अच्छे से नेशन, हाउ कैन ए नेशन अचीव ए बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, सस्टेनेबिलिटी बोला है ना कि विकास भी हो लेकिन डैमेज भी ना हो, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वही लिखना है, ठीक है। किसके बारे में लिखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द मेन क्राइटेरियाज बाय द वर्ल्ड बैंक, पता है ना क्या क्राइटेरिया यूज करता है, 3 क्राइटेरिया बोका कहीं के, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा उसको 3 भाग में बांटता है ना, कंट्री का रैंकिंग देता है, ठीक है ना। आप कैसे यार, बच्चा को बड़ी कंफ्यूजन होता है, हम बता रहे ट्रिक। एक यूएनडीपी क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक क्या चीज का करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये पर कैपिटा इनकम है, ये क्या है, इसमें 3 पैरामीटर है, इसमें कंट्री को 3 वो लोअर मिडिल इस समय ऐसे करते हैं, लेकिन ई तो याद करा दी, इसमें बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है किसमें पर कैपिटा इनकम है किसमें तीनों है। तो देखो HDR में तीनों है, HDR तीनों है, HDR हेल्थ इसे पकड़ लेना, फिर से उसके बाद क्या चाहिए, डेवलपमेंट हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, दहेज यानी पर कैपिटा इनकम, अब फिर से क्या बच गया, एजुकेशन, HDR, आर से क्या हो जाएगा, रुचि यानी एजुकेशन का कमी है, ऐसे मेरे पास नहीं यही ठीक है। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज, सही बात है, सब चीज ज्यादा होना चाहिए, मरने वाला चीज कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो अपना हेल्थ केयर पे ध्यान रखता है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन चुनो, लो प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ या हाई मोर्टेलिटी रेट या एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ, इसमें तुम अपने से बनाओगे घर पे, मन करे तो गूगल पे भी सर्च मारना, ठीक है, तो ऐसे देख लेना एक बार तुम, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HDI? HDI मतलब ह्यूमन Human डेवलपमेंट Development इंडेक्स या Index. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। Report. HDR फिर से बताओ। H मतलब हेल्थ, D Health. मतलब Development. D मतलब दहेज दहेज. यानी पैसा, R मतलब रुचि यानी पढ़ाई की जरूरत है इसको। हाँ. तो ये तीनों जरूरत है इसमें, जरूरत ठीक है। ये नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। नहीं है. तो ये पूछ रहा है क्या, नॉट, Not. इसमें नहीं नापते हैं, Industrialization. ठीक है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि कौन जो है बेरोजगारी रोजगार का डाटा कौन जारी करता है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट का? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग है. फिर है इनकम. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज इनकम, कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री का इनकम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. ये याद करना होगा। फॉर कंपेयरिंग द इनकम कंसिडर्ड टू बी एज ए वन ऑफ द मोस्ट आर्बिट्रेरी इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंसी को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम यानी कि GDP। इसको एक बार याद कर लेना, अगर फिर भी एग्जाम में भूल जाते क्या लिख के आ जाओगे, PCI के ऊपर. PCI लिख देना, ठीक है। हाँ. कुछ लिख देना है DRU UNDP, फिर भी एक बार याद करने का याद कोशिश करेंगे. करो। एक के वो दो तो बोला ही जा रहा है, वो हाँ. पैसा वो मनी वाला भी कहाँ याद करना है, अब तो वो भी तो याद ही हो गया, इसको याद कर लेना, फिर भी वो मनी वाला भी याद कर लेना। अब इसके बताओ एवरेज इनकम को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रोडक्ट इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर नेशनल, कैपिटा इनकम. ठीक है, ये हो गया। और ये दो सवाल देखो यहाँ पर है, इसका लिए हम द इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब वही लिखना है। हाँ. और लिख देना इशू क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि- इसे तो बता दोगे, वो लिख दोगे, इंपॉर्टेंस क्यों है, एक दो इशू भी बता दोगे एग्जाम में। एग्जामिन करना उसके. तो इशू क्या है, जैसे कि ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, दिन पर दिन घटते जा रहा है, कोयल पेट्रोलियम क्या हो रहा है, घट रहा है. सो वी शुड शिफ्ट ऑन अदर रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, ये सब बात भी थोड़ा लिखोगे, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म. खत्म हो गया।